प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम एसएससी की परीक्षा में 2004 में आ चुकी है। आज की प्रॉब्लम है एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार में मोड़ा गया है। इसे यदि वर्ग के आकार में मोड़ा जाए तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास कोई एक तार है, उस तार को आपने जब वृत्ताकार आकृति के आकार में मोड़ा, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से मोड़ा, तो आपका जो वृत्त तैयार हुआ उसकी त्रिज्या जो है वह 28 सेंटीमीटर के बराबर है। अब यदि मान लीजिए इसी तार को आप वर्ग के आकार में मोड़े तो आप इसको इस प्रकार से मोड़ेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तार की जो लंबाई है वह लंबाई को जब आप इस वर्ग के आकार में मोड़ेंगे तो आपको इस प्रकार से मोड़ के प्राप्त होगा एक वर्ग। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसकी सहायता से हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें चूंकि तार की लंबाई तो दी नहीं है तो तार की लंबाई ज्ञात करेंगे, लेकिन चूंकि तार वृत्ताकार आकृति में मोड़ा गया है और वृत्त की परिधि जो होती है उसकी लंबाई जो होगी वह तार की लंबाई के बराबर होगी। या दूसरे शब्दों में ये कहिए कि तार की लंबाई जो है वह 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हमने लिखा, दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या को आप r मान लीजिए। अब तार की लंबाई बराबर होगी 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। इस वृत्त की जो परिधि होगी जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, वही परिधि की लंबाई जो है वह तार की लंबाई के बराबर होगी। और वृत्त की परिधि क्या करने का सूत्र होता है 2 पाई r। पाई का मान जो है 22/7 लगा देंगे और r माने त्रिज्या जो दी गई है 28 सेंटीमीटर वो लगा देंगे। तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है 2 गुणा 22/7 गुणा 28। इस 28 से 28 को 7 से काटेंगे तो 4 प्राप्त होगा। तो आपको फल प्राप्त हुआ 2 गुणा 22 गुणा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा 176 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस तार की लंबाई जो है वह 176 सेंटीमीटर है। अब आप जब इसे वर्ग के आकार में मोड़ेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए इस 176 से हमें 4 से भाग देना पड़ेगा। तो हमने लिखा वर्ग की एक भुजा की लंबाई बराबर तार की लंबाई बटे 4। तार की कुल लंबाई जो है उसको 4 से भाग दे देंगे तो इस वर्ग की एक भुजा आपको ज्ञात हो जाएगी। तो आपको तार की लंबाई चूंकि 176 सेंटीमीटर निकल के आई है तो हमें फल प्राप्त होता है 176 बटे 4 और 4 से 176 को जब भाग देंगे तो प्राप्त होगा 44 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमें ये ज्ञात हो गया कि जो वर्ग बना, तार को मोड़ने से जो वर्ग बना, उस वर्ग की एक भुजा की लंबाई जो है वह 44 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न में हमसे इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग की भुजा की घातांक 2 और वर्ग की भुजा कितनी है 44 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे 44 सेंटीमीटर की होल घातांक 2। इससे फल प्राप्त हो जाएगा 44 गुणा 44 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात इसको आप 44 को 44 से गुणा करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा 1936 वर्ग सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर की जब सेंटीमीटर से गुणा करी जाती है तो वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको इस वर्ग का क्षेत्रफल जो तार को मोड़ने से वर्ग बना, उस वर्ग का क्षेत्रफल जो है 1936 सेंटीमीटर के वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आप समझने का प्रयास कीजिए, सूत्रों को याद कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अब ये प्रश्न जो है पूरा होता है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।